क्या आप सभी जानते हैं कि कुत्ते रात में क्यों रोते हैं, या ऐसा उनके साथ क्या हो जाता है कि वो रात में बहुत तेजी से रोना शुरू कर देते हैं और फिर एक कुत्ते की आवाज सुन के दूसरा कुत्ता भी कहीं बहुत दूर भी रोना शुरू कर देता है। देखो होता क्या है, कुत्ते के जो पंजे होते हैं उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। ये पंजा है, इसमें क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, जब अर्थ के अंदर भी अगर कोई सीस्मिक एक्टिविटी हो रही होती है तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स उस सीस्मिक एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। उस सीस्मिक एक्टिविटी को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं और उनका जो ब्रेन है और ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उसके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि अर्थ के अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो अगर जैसे कोई कभी हो सकता है अर्थक्वेक आने वाला हो या कोई और किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी अर्थ में हो रही होती है, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन कुत्ते को पहले से ही मिल जाती है। तो कुत्ता दूसरे कुत्तों को अलर्ट करने के लिए, ये कह लीजिए बाकी एनिमल्स को अलर्ट करने के लिए, वो क्या कर लेते हैं, होलिंग स्टार्ट कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुत्ते को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भी बहुत आसानी से सुनाई देती हैं। जैसे जब रात में चमगादड़ उड़ते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो आवाजें भी कुत्ते को आसानी से सुनाई देती हैं। जब रैट जो चूहे हैं, जब वो रात में कम्युनिकेट करते हैं तो वो आवाजें भी कुत्ते को क्या होती हैं, सुनाई देती हैं। अब कुत्ता बेचारा रात में सोना चाह रहा है, लेकिन ये सारी की सारी आवाजें जो उसे सुनाई दे रही हैं, ये सारी की सारी आवाजें उसके ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में क्या है, ये हाइपोथैलेमस, यहाँ पे उसका क्या है, इमोशनल सेंटर होता है। इसके इमोशनल सेंटर को ये सारी की सारी आवाजें क्या है, ट्रिगर कर देती हैं। और इसकी इमोशनल सेंटर ट्रिगर हो जाता है और ब्रेन इसको क्या सिग्नल देता है कि स्टार्ट होलिंग। तो ये क्या करते हैं, आपस में होलिंग स्टार्ट कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा या कभी देखा होगा शायद उसकी जो भेड़िए हैं वो भी इसी तरीके से रात में जंगलों में होलिंग करते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कुत्ते अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि उनके टेरिटरी पे खतरा है तो भी वो रात में होलिंग करते हैं। कभी कभी कुत्ते को सेपरेशन एंजाइटी होती है, अपने मालिक से दूर हो जाने की, अपने किसी और पार्टनर से दूर हो जाने की, अपने किसी साथी डॉग से दूर हो जाने की, या फिर गली मोहल्ले में अगर वो किसी इंसान से अटैच होते हैं तो उसकी वजह से भी उनका जो इमोशनल सेंटर है ये ट्रिगर हो जाता है, तो ऑल्सो दे स्टार्ट होलिंग। उसके अलावा हो सकता है कि कुत्ते को कोई चोट लगी हुई है जो हम उसने नहीं देख पा रहे हैं, रात में उसका जो पेन है वो बढ़ गया है, या फिर हो सकता है किसी कुत्ते को एज रिलेटेड कोई इशू हो, कोई कॉग्निटिव उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं कुत्ते को ब्रेन को ट्रिगर करती हैं, जिस वजह से वो रात में क्या है, होलिंग स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी आपने ऐसे भी देखा होगा कि कभी कहीं दूर कोई कुत्ता दूसरा कुत्ता रो रहा होता है, उसकी बात सुन के भी दे स्टार्ट होलिंग। तो अगली बार जब भी आप किसी कुत्ते को रात में रोते हुए देखें या होलिंग करते हुए देखें तो उन्हें मारे नहीं और ये समझने की कोशिश करें कि उनके साथ क्या दिक्कत है। या हो सकता है कि आसपास वहां पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी चल रही हो, या बैट्स या जो ये चूहे हैं ये उन्हें सोने ही नहीं दे रहे, वो बेचारे तो सोना चाहते हैं।